राम राम जी। आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल में लेकर आया हूँ जो पिछले 20 सालों से चल रहा है और इस स्कूल का नाम है मदर्स लैब। 20 सालों से यहाँ पर कभी भी आपसे जो है एडमिशन फ़ीस नहीं ली गई है और इस बार भी नवरात्रों में अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई स्कूल ढूंढ रहे हैं तो इस स्कूल से अच्छा स्कूल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर इस बार नवरात्रों में आपको जो है एक बड़े जेन्युइन एनुअल चार्जेस लिए जाएंगे और साथ में बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बैग्स, ये सब जो है कॉम्प्लीमेंट्री आपको नवरात्रा फेस्टिवल में दिया जाएगा। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको घर जैसा वातावरण मिले तो आप आ जाइए मदर्स लैब में। और मदर्स लैब में आने के लिए आपको आना पड़ेगा 374 शास्त्री नगर ऑपोजिट दुर्गा मंदिर। आइए चलते हैं स्कूल में। वेलकम आशीष जी, आप हमारे स्कूल में आए। थैंक यू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता था कि एक बार स्कूल देखा जाए, क्योंकि बच्चों के लिए जब स्कूल की बात करते हैं तो थोड़ा पता होना चाहिए फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को कैसा स्कूल है मदर्स लैब। जी सर। तो आप दिखाएंगे अपना स्कूल? हाँ जी सर, आइए सर। सर पहले मैं आपको अपने यहाँ पे नवरात्रे चल रहे हैं जैसे ही, तो माता रानी हमने यहाँ पे स्थापित की हुई हैं। बच्चों को हम बताते हैं नवरात्रा में कैसे कैसे हम पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं। ओके। हाँ, और भी हम अपने सारे फेस्टिवल्स ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। ओके। बच्चों को फेस्टिवल्स के बारे में बताते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। ये सर, ये हमारी क्लास है, सीडलिंग नर्सरी है। जैसे एडमिशन्स चल रही हैं तो उनकी तैयारी चल रही है। सारे के वेलकम जो कार्ड्स बच्चे आएंगे तो उनके लिए सारी तैयारी चल रही है। उनके लिए वेलकम कार्ड्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए ये बने हैं, अल्फ़ाबेट्स बने हैं, स्वर्ड्स बनाए हैं हमने। अच्छा, तो ये कौन सी क्लास है आपकी? ये क्लास हमारी नर्सरी क्लास है। तो मैम अब ये कौन सा क्लासरूम है? ये हमारा प्ले ग्रुप है सर, प्री नर्सरी क्लास है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास रोते रोते आते हैं और उनको हम सेटल डाउन करते हैं। अब वो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब स्कूल में बच्चा आता है तो हाँ जी सर, पहले हम उनको उनके बारे में देखते हैं, जानते हैं उनको, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे बीच में ढल जाते हैं। ओके। और इनकी जो टीचर है इनकी मदर है। अच्छा। इन्हीं की गोद में लैब में ही रहते हैं और इनके साथ खूब एंजॉय करते हैं। चलो तामिश, चलो करो, प्ले करो आप भी। ठीक है जी। क्या है सर्कल? क्या है सर्कल? हमारी एलकेजी क्लास है। यहाँ पे हम बच्चों को ऐसे व्यंजन वगैरह बताते हैं बोर्ड पे, या कुछ भी वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं। 2 लेटर वर्ड्स आ जाते हैं, कैट, बैट, मैट वगैरह वो चीज़ें होती हैं। और साथ में सर इनके वेलकम कार्ड्स बने हैं। मैं आपको शो करती हूँ। 3rd of April के लिए प्रिपरेशन है बच्चों के लिए ना। उनकी डायरी में हम स्टेपल करेंगे, वेलकम करेंगे स्टूडेंट्स का इसके साथ। दिस वन इज ब्लूमिंग, है ना। बच्चों को हम यहाँ पे ब्लूम करते हैं। प्रिपरेटरी क्लास है हमारी, सो दैट बच्चों को क्लास 1 में जाके प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंडली भी हमारा बिहेवियर रहता है। एटमॉस्फेयर जो है होमली हमारा है। और बच्चों को मैं प्रेफर करती हूँ कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, सो दैट बच्चा क्रैम ना करे। क्रैमिंग आज होगी और वो बच्चा कल भूल जाएगा। पहले हम जो भी इनका इंट्रोडक्शन देते हैं, इनका सिलेबस है उसको हम प्रैक्टिकली करवाते हैं, उसके बाद जाके हम उनको रिटर्न में करवाते हैं। और बच्चा उससे ये है कि खुद इंडिपेंडेंट होकर वर्ड मेकिंग करता है, सेंटेंसेस बनाता है। फर्स्ट के लिए वो एकदम बच्चा प्रिपेयर्ड हो जाता है, उसको हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को। ये हमारा मेथड ऑफ टीचिंग है यूकेजी के लिए। इस समय हम जिस स्कूल में आए हैं ना, इसका नाम मदर्स लैब है और एड्रेसेस आपको वीडियो के कैप्शन में मिल जाएंगे। मेरे साथ जो एमडी और प्रिंसिपल हैं मैडम नीरज गुप्ता जी, उनसे हम बात करेंगे स्कूल के बारे में, क्योंकि पिछले 20 सालों से ये स्कूल चला रही हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, उनको घर जैसा माहौल लगता है। और जब छोटे बच्चों को स्कूल में ले जाने की बारी आती है ना, तो हमें यही देखना पड़ता है कि उन्हें घर जैसा माहौल मिले। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। मैम अपने स्कूल के बारे में बताइए। पिछले 20 सालों से आप ये स्कूल चला रहे हैं और पेरेंट्स का काफ़ी अच्छे रिव्यू रहते हैं आपके स्कूल के बारे में भी। जी सर, मैं पिछले 20 सालों से स्कूल चला रही हूँ। ये 2005 में मैंने रन किया था और उससे पहले मेरे को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है। मैंने केसी इंटरनेशनल, केसी पब्लिक, किड्स प्लैनेट, इन स्कूलों में काम किया है। और मेरा एक अपना पैशन था। आई एम नॉट अ बिजनेस वूमेन, दिस इज़ माई पैशन कि बच्चों को मैं एक मतलब अच्छे संस्कार, मॉरल वैल्यूज़ के साथ बच्चों को पढ़ा सकूं। आजकल के बच्चे, आपको पता है जिस तरह से आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स के पास भी थोड़ा सा टाइम, जॉब करते हैं ऑब्वियसली, उनके पास टाइम नहीं रहता।
तो वो मैं थोड़ा सा कि चाहती हूँ कि ऐसे स्कूल में मेरे पास आए, मैं उनको ज्ञान दे सकूँ, उनको मॉरल वैल्यूज़ बढ़ा सकूँ, उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जैसे कॉग्निटिव स्किल्स उनकी एनहांस करूँ, मोटर स्किल्स, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ उनके थोड़ा ब्रेन का भी जिससे बहुत डेवलपमेंट रहता है, उनको एक्टिविटीज़ के साथ में ही सारा करवा सकूँ। Okay. और हमारी टीचिंग और बच्चों की स्टडी एक्टिविटी के थ्रू ही होती है। विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स दोनों हम यूज़ करते बहुत हैं अच्छा। अलॉन्ग विद स्मार्ट क्लास। अभी मैम एडमिशन्स चल रही हैं, जो पेरेंट्स एडमिशन के लिए आना चाहें वो क्या कर सकते हैं मैम? वो मदर्स लैब को चूज़ कर सकते हैं। और एक्चुअली मेरे को ये 20 सालों के सर इन मेरा जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, उनके साथ मेरी बहुत डीलिंग्स। ऑब्वियसली पेरेंट्स गिव्स अस ब्रेड एंड बटर, उसी से स्कूल पिलर्स होते हैं, उन्हीं से स्कूल चलता है। मेरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और पेरेंट्स भी बहुत कोऑपरेटिव रही है, तभी मैं इनकी वजह से ही इतना मतलब अपने आप को डेवलप कर सकी हूँ और अपना एक नेम फेम बना सकी हूँ। मैम आजकल जब भी स्कूलों की बात होती है ना, तो पेरेंट के दिमाग में ये रहता है कि फ़ीस काफ़ी होगी वगैरह चार्जेस, तो आप बताएंगे कुछ आप पेरेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सोचते हैं, और जो ताकि जो कोई वीकर सेक्शन से भी हो, कोई गर्ल चाइल्ड हो, उनके लिए क्या सोचा है? यस सर, जैसे ये मैं लास्ट 20 ईयर से कभी एडमिशन फ़ीस मैंने ली नहीं। एनुअल चार्जेस मेरे बहुत जेन्युइन होते हैं, और बाकी जो बुक्स का और जो मैं एक नो प्रॉफिट नो लॉस का एक पैकेज बनाती हूँ, जिसमें मेरी बुक्स भी होती हैं, स्टेशनरी भी होती है, पूरे साल की स्टेशनरी रहती है। कोई बार बार बच्चे से चीज़ नहीं मंगवानी हमने कि आप रबड़ लेके आओ शॉप में। इनके बॉक्सेस बने होते हैं, इसमें सारा कुछ रखा जाता है, और साल में जो जितना लग जाता है वो बच्चे लगा लेते हैं, फिर उनको नेक्स्ट क्लास के लिए दे देते हैं हम। फिर उसके इसमें जैसे 2 समर की यूनिफॉर्म्स इंक्लूडेड हैं, अप्रैल मंथ की जो फीस है वो इंक्लूडेड है, और प्लस एनुअल चार्जेस वेरी जेन्युइन इंक्लूडेड है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनको बता दूं कि जैसे मैम ने कहा कि मदर्स लैब जो है पिछले 20 सालों से स्कूल चल रहा है, और 20 सालों से इन्होंने किसी तरह का भी कोई भी जो एडमिशन फ़ीस होती है वो नहीं ली है। और इस बार नवरात्रों में अगर आप एडमिशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर बुक, स्टेशनरी, बैग, यूनिफॉर्म, जो 2 समर यूनिफॉर्म है, और साथ में जो अप्रैल की फ़ीस है वो भी वेव ऑफ है, और एक जेन्युइन से जो है एनुअल चार्जेस हैं जो स्कूल आपसे लेता है। और जो वीकर सेक्शन है उनको भी स्पेशल कंसेशन है, गर्ल्स चाइल्ड के लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपके घर पे बेटी है तो आप उसकी एडमिशन के लिए सिंगल पेरेंट है कोई, और कोई सिंगल पेरेंट है, उनके लिए भी जो है स्पेशल डिस्काउंट है। अगर आप वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी स्पेशल डिस्काउंट है। तो आप यहाँ पर आइए और स्कूल देखिए, और उसके बाद अपने बच्चे के लिए एडमिशन करवाइए। मैम जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, चाहे वो आपके स्कूल के साथ नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल आप कुछ मैसेज देंगे पेरेंट्स को? हाँ बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार स्कूल विज़िट कीजिए। एडमिशन कराना नहीं करवाना उनका अपना एक जाती मामला है, लेकिन ये है कि एक बार स्कूल विज़िट कीजिए आप। ठीक है। एंड एक सर आजकल जो है मैं बहुत चैलेंज देख रही हूँ बच्चों में, कि जैसे बच्चों के ना जो बच्चे बहुत स्क्रीन टाइम में स्क्रीन यूज़ करते हैं, उसके लिए बच्चों का ना हियरिंग पावर लॉस है, स्पीच नहीं है, आई इंट्रैक्शन नहीं है बच्चों के साथ, आई कोऑर्डिनेशन, थम्स फिंगर का कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो गई हैं। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब पेरेंट्स से कि ये बच्चों को थोड़ा सा फ़ोन का कम यूज़ करने दें, क्योंकि लेटर से अभी आपको बहुत इजी लग रहा है कि हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं बच्चा स्क्रीन, लेकिन इसके लिए आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत। तो जो बच्चे मैम आते हैं जिन्होंने ऐसे स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा हो या जिन्होंने मोबाइल, उनको आप कैसे? हाँ उनको सर उनके लिए मैं स्पीच थेरेपी रखती हूँ, एक्टिविटीज़ करती हूँ उनके लिए, उनको इंडल्ज करती हूँ गेम्स में, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को, उनकी मोटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए सब एक्टिविटीज़ यहाँ दी जाती हैं, और स्पीच के लिए स्पीच थेरेपीज़ रहती हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, चाहे वो आपके स्कूल के साथ नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल आप कुछ मैसेज देंगे पेरेंट्स को? हाँ बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक बार स्कूल विज़िट कीजिए।
एडमिशन कराना नहीं करवाना उनका अपना एक जाती मामला है, लेकिन ये है कि एक बार स्कूल विज़िट कीजिए आप। ओके। ठीक है। एंड एक सर आजकल जो है मैं बहुत चैलेंज देख रही हूँ बच्चों में कि जैसे बच्चों के ना, जो बच्चे बहुत स्क्रीन टाइम में स्क्रीन यूज़ करते हैं, उसके लिए बच्चों का ना हियरिंग पावर लॉस है, स्पीच नहीं है, आई इंट्रैक्शन नहीं है बच्चों के साथ, आई कोऑर्डिनेशन, थम्स फिंगर का कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्रेन और हैंड का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत चैलेंजिंग हो गई हैं। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब पेरेंट्स से कि ये बच्चों को थोड़ा सा फ़ोन का कम यूज़ करने दें, क्योंकि लेटर से अभी आपको बहुत इजी लग रहा है कि हम थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं बच्चा स्क्रीन, लेकिन इसके लिए आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत। तो जो बच्चे मैम आते हैं जिन्होंने ऐसे स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा हो या जिन्होंने मोबाइल, उनको आप कैसे? सर हाँ, उनको सर उनके लिए मैं स्पीच थेरेपी रखती हूँ, एक्टिविटीज़ करती हूँ उनके लिए, उनको इंडल्ज करती हूँ गेम्स में, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को, उनकी मोटर स्किल्स को एनहांस करने के लिए सब एक्टिविटीज़ यहाँ दी जाती हैं, और स्पीच के लिए स्पीच थेरेपीज रहती हैं हमारे पास। जैसे कि ग्रुप डिस्कशन हो गया, स्टोरी के थ्रू हो गया, स्टोरी से फिर उनके क्वेश्चन करो, ये पूछो, बच्चा देखते हैं ना हम कितना उसने अंडरस्टैंड किया, उसको इन्वॉल्व किया, और धीरे धीरे पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करके, और 50-60% बच्चा थोड़ा स्कूल से थोड़ा सीखता है तो थोड़ा बंद कर देता है थोड़ा। मेरे साथ ना अभी एक पेरेंट है जिनके बच्चे यहाँ पर मदर्स लैब में हैं। उनका कैसा एक्सपीरियंस है स्कूल के बारे में, इन्हीं से सुनते हैं, क्योंकि स्कूल तो अपने लिए अच्छा कहता ही है, लेकिन जब पेरेंट स्कूल के बारे में कहते हैं तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव रहता है। मैम, आप इस स्कूल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और फैमिली को रहता है ना कि बच्चों को स्कूल वही मिले जहाँ पर घर जैसा वातावरण मिले, तो क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं? बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मेरे 3 बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, वहाँ हमें बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अगर इस स्कूल का नाम मदर्स लैब है तो मदर्स लैब की तरह ही बच्चे को ट्रीट किया जाता है। वो हमसे ज़्यादा बच्चों को प्यार देते हैं, शिक्षा देते हैं। और मेरी बेटी जो थी वो आर्मी स्कूल में सिलेक्ट भी हुई। यहाँ की जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, बच्चों को बहुत अच्छा गाइड किया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं तो सबको यही बोलूँगी मदर्स लैब में आए और अपने बच्चे को अच्छा बनाए और अच्छा भविष्य तैयार करें अपने बच्चे के लिए। School.